आपके पास जो विकल्प बचता है उसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस बचते हैं। चिराग पासवान भी मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ कहती है कि आपको आपके हिसाब से रिसीव नहीं करेंगे, इसलिए कि चिराग पासवान खुद को राम का हनुमान बता रहे हैं। तो हनुमान, राम दरबार में अगर कोई जाएगा हनुमान के माध्यम से तो हनुमान के नीचे ही होगा, हनुमान के बराबर भी वो नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है बिहार में, इनको अब कहीं वार्म वेलकम मिलने वाली स्थिति नहीं बनती हुई दिख रही है। ऐसी स्थिति में मेरी समझ से उपेंद्र कुशवाहा बिहार के राजनीति के चौराहे पर नहीं खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के राजनीति में गांधी मैदान के सेंटर पर जाके खड़े हो गए, जहां कोई रास्ता नहीं है, मतलब बनी बनाई लकीर नहीं है। इनको खुद की लकीर खुद से बनानी होगी और वो लकीर इनको विधानसभा तक ले जाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार के कुनबे में बिखराव के संकेत है। नीतीश खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, जिनको बड़े गर्मजोशी से नीतीश कुमार ने गले लगाया था, बड़ी धमाकेदार एंट्री हुई थी, पार्टी को समाहित कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के लिए जेडीयू में। अब खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा पाला बदल सकते हैं। मन ऊब गया उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू में। कई तरह की खबरें हैं। खरमास के बाद उपेंद्र कुशवाहा अलग राह ले लेंगे या कैबिनेट विस्तार के बाद अगर उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कैबिनेट में रसूखदार पद नहीं मिला तो उपेंद्र कुशवाहा अलग राह ले लेंगे। कई तरह की खबरें चल रही है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और फिर यह भी समझने की कोशिश होगी कि उपेंद्र कुशवाहा अलग राह लेंगे तो जाएंगे किसके साथ, कहां जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, और क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अब उस तरफ बढ़ रहे हैं, अलग राह लेने की तरफ, नीतीश कुमार से अलग होने की तरफ? देखिए, जब तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो नहीं जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कि मैं जेडीयू छोड़ दिया या जेडीयू न कह दे कि उपेंद्र कुशवाहा को निकाल दिया गया, तब तक मैं इसे प्रेशर पॉलिटिक्स मान के चल रहा हूं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बार्गेन करना चाह रहे हैं। प्रश्न यह है कि यह सवाल खड़ा कहां से हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने हालिया दिनों में इच्छा जताई मीडिया के माध्यम से कि मैं डिप्टी सीएम पोस्ट ले सकता हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, और यह सवाल जब नीतीश कुमार से किया गया तो वो सिरे से खारिज कर दिए कि सब बेकार की बात है, डिप्टी सीएम जिसको बनना था वो बन गया। यहां से ये सवाल, यहां से ये खड़ा, ये प्रश्न बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैरना शुरू किया कि उपेंद्र कुशवाहा का मन उब गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से ये तीसरी या चौथी बार मन उब रहा होगा। बिहार के राजनीति की जितनी गलियां हैं उन तमाम गलियों पर उपेंद्र कुशवाहा एक दो बार आ जा चुके हैं। कितनी बार इन्होंने पार्टी बदली, कितनी बार इन्होंने संगठन के साथ गठबंधन बदला, ये शायद ये खुद गिनने बैठेंगे तो 1 घंटा से ज्यादा समय उनको लगेगा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अगर जो बातें मार्केट में चल रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ देंगे तो ये कर क्या सकते हैं। विकल्प इनके पास बड़ी सीमित है। भाजपा, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अभी बनी हुई है मने विपक्ष के हिसाब से, वो उपेंद्र कुशवाहा को उपेंद्र कुशवाहा के टेम्परामेंट के हिसाब से रिसीव नहीं करेगी। सीधी सी बात है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा और बिहार जोड़ो यात्रा के बाद जिस उत्साह से लबरेज है उसमें उसको उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता की आवश्यकता नहीं है, और कांग्रेस ऐसे नेताओं को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती है। चुनाव का समय होता तो एक अलग बात होती, चुनाव के पहले इस तरीके के नेताओं का बार्गेनिंग फैक्टर बहुत हल्का होता है। आरजेडी गठबंधन में है, जेडीयू आप छोड़ के आ रहे, आपके पास जो विकल्प बचता है उसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस बचते हैं। चिराग पासवान भी मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ कहती है कि आपको आपके हिसाब से रिसीव नहीं करेंगे, इसलिए कि चिराग पासवान खुद को राम का हनुमान बता रहे हैं। तो हनुमान, राम दरबार में अगर कोई जाएगा हनुमान के माध्यम से तो हनुमान के नीचे ही होगा, हनुमान के बराबर भी वो नहीं हो सकता है। विकल्प एकमात्र बचता है पशुपति कुमार पारस। उनकी राजनीतिक शक्ति जितनी है उसका अंदाजा उपेंद्र कुशवाहा को होगा, और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक शक्ति जितनी है उतना उसका अंदाजा तो लगभग सबको है। तो ये दो छोटे छोटे बिहार के राजनीति के खिलाड़ी में एका की संभावना थोड़ा दिखता है। चिराग पासवान के साथ भी एका की संभावना थोड़ी दिखती है। लेकिन यहां पर फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है बिहार में, इनको अब कहीं वार्म वेलकम मिलने वाली स्थिति नहीं बनती हुई दिख रही है। ऐसी स्थिति में मेरी समझ से
उपेंद्र कुशवाहा बिहार के राजनीति के चौराहे पर नहीं खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के राजनीति में गांधी मैदान के सेंटर पर जाके खड़े हो गए, जहां कोई रास्ता नहीं है, मतलब बनी बनाई लकीर नहीं है। इनको खुद की लकीर खुद से बनानी होगी और वो लकीर इनको विधानसभा तक ले जाना होगा। मेरा यह निजी मत है कि उपेंद्र कुशवाहा में अब इतनी राजनीतिक ताकत नहीं बची कि वो गांधी मैदान से विधानसभा तक की दूरी अपने बूते तय कर लें। नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मौसमों की तरह घर बदलता है, परिंदों की तरह पर बदलता है। तेरे सफर में कोई साथ कहां देखते, तो अपनी चाल बराबर बदलता है। अरे जनाब, आप पर नेता तो क्या, आप जनता भी विश्वास करने से मुकर रही है। क्या सोचा था, कहां आप नीतीश के विकल्प बनने जा रहे थे, भाजपा की शक्ति बन रहे थे। 2020 बिहार के विधानसभा चुनाव का वो पड़ाव था जहां पर आप अपने वोट बैंक को थोड़ा बहुत ट्रांसफर कराने की स्थिति में आ गए थे। वहां से आपका बार्गेनिंग फैक्टर जो है, बार्गेनिंग पावर आपका मजबूत हो रहा था। आप चले गए जदयू में, जाके विलय कर लिए। मुझे लगता है कि बिहार के पॉलिटिक्स में हिट विकेट अगर जो कोई सबसे ज्यादा करता होगा तो वो उपेंद्र कुशवाहा होंगे। तो बिहार की पॉलिटिक्स में अगर सबसे ज्यादा कोई हिट विकेट करता है तो उपेंद्र कुशवाहा। विकल्प दो हैं, मुफीद विकल्प के तौर पर, बहुत मुफीद नहीं है, लेकिन पशुपति पारस और चिराग पासवान के साथ जा सकते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर नहीं। और आखिरी विकल्प यही है कि गांधी मैदान में खड़े हैं, कोई रास्ता नहीं जाता, अपना रास्ता बनाना है। तो बिहार के जाने माने पत्रकार, हमारे गुरु और मार्गदर्शक भी, और उनसे बात बिहार की सियासत पर। बहुत बहुत धन्यवाद।